Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to our online classes. Students, today we will read our SST books 6th chapter Architecture in a Medieval Period. Topic Building Materials, Labor and Design. Page number 42. Let's see from here. The Mughal architecture was a blend of Indian and foreign styles. Blend means मिश्रण थी. मुगल वास्तुकला भारतीय और विदेशी शैली का मिश्रण थी. शोइंग द ग्रेंडियर ऑफ मुस्लिम एंड द हिंदू आर्ट ऑफ बिल्डिंग. ग्रेंडियर मीन्स महिमा या शान शौकत, जो मुस्लिम और हिंदू भवन निर्माण कला की महिमा का प्रतीक थी या दिखाती थी. अर्ली मुगल्स रूलर्स बाबर एंड हुमायूं एडोन द पर्सियन स्टाइल. प्रारंभिक मुगल शासक जैसे बाबर और हुमायूं, उन्होंने अपनी कला को पारसी शैली में सुसज्जित किया. इन द रीजन ऑफ अकबर, और अकबर के क्षेत्र में द इंडियन स्टाइल गोट ब्लेंडेड द पर्सियन स्टाइल एंड ए न्यू फॉर्म ऑफ द इंडो पर्सियन आर्किटेक्चर केम इनटू एक्सिस्टेंस. जबकि अकबर के शासनकाल में भारतीय शैली और पर्सियन शैली दोनों को मिलाकर के एक नई शैली इंडो पर्सियन वास्तुकला शैली का निर्माण हुआ या अस्तित्व में आई. एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व. लेटर बाद में इट केम टू बी नोन एज द मुगल स्टाइल. जो इंडो पर्सियन शैली थी उसको बाद में मुगल शैली कहा गया. द मटेरियल्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोन्यूमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन. भवन निर्माण में जो सामग्री का प्रयोग किया गया था वह प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग थी. इन मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया, भारत के अधिकांश क्षेत्र में द अर्लीस्ट स्ट्रक्चर्स वर एंटायरली बिल्ट ऑफ पर्सिएबल मटेरियल्स लाइक मड एंड टिम्बर. प्रारंभिक संरचना में पूरी जो बिल्डिंग थी वो पर्सियन मटेरियल सामान से बनी हुई थी, जैसे कि मड एंड टिम्बर, जैसे कि मिट्टी और ईंधन के माध्यम से बनाई गई थी. पिलर्स और कॉलम्स हैड सपोर्टेड द सेलिंग और रूफ ऑफ दिस बिल्डिंग्स. और इन छतों को सहारा देने के लिए स्तंभ बनाए गए थे. द मुगल्स यूज्ड वाइट मार्बल एंड रेड सैंडस्टोन फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चर. मुगल शासक भवन निर्माण की संरचना के लिए सफ़ेद संगमरमर तथा लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करते थे. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द रेड फोर्ट और लाल किला बिल्ट बाई शाहजहाँ मेड ऑफ रेड कलर्ड स्टोन. जो लाल किला है उसको शाहजहाँ के द्वारा लाल कलर के पत्थर से बनवाया गया है. द मुगल आर्किटेक्चर वाज आल्सो आइडेंटिफाइड विद द यूज ऑफ पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरी. मुगल वास्तुकला का परिचय वहाँ की प्राकृतिक दृश्य की चित्रकला से भी किया गया है. बर्ड्स बिस्ट डिपिक्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग. और इन भवनों की दीवारों पर पक्षी और बिस्ट जो कीट पतंगे हैं इनका भी वर्णन किया गया है. गोल्ड, सिल्वर, ज्वेल्स एंड अदर सेमी प्रेसियस स्टोन्स आल्सो यूज्ड टू ब्यूटिफाई द बिल्डिंग्स. सोना, चांदी और ज्वेल्स जो गहने हैं इन सभी अर्ध मूल्यवान जो पत्थर हैं इनका प्रयोग भी भवन की सुसज्जित करने के लिए किया गया है. इट इज सेड दैट शाहजहां फेमस पीकॉक थ्रोन वाज मेड गोल्ड एंड जेम स्टोन्स. और ये कहा जाता है कि शाहजहाँ का जो प्रसिद्ध मोर सिंहासन था उसको सोने और रत्न जड़ित पत्थर से बनाया गया है. शाहजहाँ ब्रोट ग्लोरी टू द मुगल आर्किटेक्चर. शाहजहाँ ने मुगल वास्तुकला की शान बढ़ाई. शाहजहाँ वाज ए ग्रेट पैटर्न आर्किटेक्चर. शाहजहाँ कला का महान समर्थक था. ही इज ऑफन कॉल्ड द इंजीनियर किंग एज ही बिल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग्स. उसको एक इंजीनियर राजा के रूप में माना जाता है या अभियंता राजा का माना जाता है क्योंकि उसने बहुत अधिक मात्रा में भवन बनवाए. ही वॉज परफेक्शनिस्ट एंड लुक्ड इनटू द मिनिटेस्ट डिटेल्स ऑफ हिज बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट्स. वह एक परफेक्टनिस्ट पूर्णतावादी राजा था एंड लुक्ड इनटू द मिनट्स. और उसने अपनी भवन निर्माण की योजना का एक लिखित ब्यौरा भी प्रस्तुत किया है.
द बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड हिम हैव द फाइनेंस फीचर इंडियन, पर्सियन एंड एशियन आर्किटेक्चर। उसके द्वारा जो भवन बनवाए गए हैं वे भारतीय और पारसी शैली का तथा वास्तुकला की एशियन शैली का एक अच्छा विशेषता है, अच्छी विशेषता है या नमूना पेश करती है। शाहजहां वांटेड टू एस्टैब्लिश हिज आइडेंटिटी रूलर। शाहजहां अपनी पहचान के शासकों को शाहजहां वांटेड टू एस्टैब्लिश, शाहजहां स्थापित करना चाहता था हिज आइडेंटिटी, उसकी पहचान, रूलर एंड आल्सो गेट एन एग्जाम्पल फॉर द कमिंग जनरेशन। वह अपनी पहचान तथा एक शासक के रूप में एक अपना उदाहरण आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रस्तुत करना चाहता था। द मोन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड बाय हिम आर मेजेस्टिक एंड ग्रेसफुल इन अपीयरेंस। उस मोन्यूमेंट्स में स्मारक, उसके द्वारा जो स्मारक बनवाए गए हैं वे सभी मेजेस्टिक मीन्स राजसी हैं एंड ग्रेसफुल सुंदर है, इन अपीयरेंस मीन्स उपस्थित सभी साधनों से पता चलता है। ताजमहल, द ताजमहल इज ए स्प्लेंडिड बिल्डिंग। ताजमहल एक मानव निर्मित भवन है, मेड ऑफ वाइट मार्बल, जो सफ़ेद संगमरमर से बनाया हुआ है, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे पर इन आगरा में। इट इज़ ए मैसोलियम बिल्ट बाई शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड क्वीन मुमताज़ महल। यह उसकी प्रेमिका मुमताज़ या उसकी पत्नी जो मुमताज़ महल थी उसकी याद में एक मकबरा बनाया गया है। हु डाइड वेरी यंग, उसकी जो पत्नी और उसकी प्रेमिका थी मुमताज़ महल, वह बहुत जवानी में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उस्ताद ईसा खान, ये इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना कि ताजमहल कहाँ है, कौन सी नदी पर है, यमुना नदी के किनारे, तो आप इसको अंडरलाइन कर लेना। यमुना नदी के किनारे पर, किसकी याद में, मुमताज़ महल की याद में। और उसको बनवाया किसने था, उस्ताद ईसा खान ने बनवाया था, जो एक ईरान का डिजाइनर था। और इसने किसकी हेल्प से बनवाया था, एक उसका सहायक था अहमद लाहौरी। इन्होंने मिलकर के ताजमहल को बनवाया था। इसमें कितना खर्चा हुआ था ये सभी इम्पोर्टेंट है, इसको पूरे को रीड करना अच्छे से। मुमताज़ महल, उस्ताद ईसा खान इफिंडी ऑफ सिराज ईरान इज़ द डिजाइनर ऑफ ताज। उस्ताद ईसा खान जो ईरान का था, यह ताजमहल का डिजाइनर था। हु अकम्प्लिश्ड द जॉब ऑफ डिजाइनिंग, उसने जिसने अपनी डिजाइन करने का कार्य किया था विद द हेल्प ऑफ हिज असिस्टेंट, अपने एक सहायक की मदद से। अहमद लाहौरी था उसका एक सहायक व्यक्ति था। द रॉयल ट्रेजरी हैड टू स्पेंड ओवर 3 करोड़ 25 लाख रुपीज ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन। और शाही खजाने से 3 करोड़ 25 लाख रुपए इसके निर्माण में खर्च हुए थे। ओवर 20,000 वर्कर्स वर्कड डे एंड नाइट फॉर अबाउट 25 ईयर्स टू कंप्लीट द मेमोरियल। और लगभग 20,000 श्रमिक प्रत्येक दिन और रात 25 वर्ष तक इस स्मारक को पूरा करने में उन्होंने कार्य किया। द ताज वाज डेकोरेटेड विद जेन्युइन ज्वेल्स एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स बट दोज वर टेकन अवे द ब्रिटिश। जो ताजमहल है इसको सुसज्जित किया गया है, ताज को किससे, जेन्युइन अमूल्य ज्वेल्स रत्नों से एंड सेमी अर्ध मूल्यवान पत्थरों से। लेकिन बाद में इनको ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश लोग थे वे इनको ले गए थे। द सेंट्रल पर्ल शेप्ड डोम हैज 4 स्लेंडर मिनारेट्स अराउंड इट। जो मध्य में सेंट्रल जो पर्ल है, मध्य में जो मोती लगा हुआ है, मोती जैसी आकृति का एक गुंबद है, उसमें 4 कमजोर मीनारे हैं इसके चारों तरफ एट ए स्पेस। और एक खाली बचे हुए स्थान पर फ्रॉम द सेंट्रल डोम, मध्य की गुंबद के पास में खाली स्थान है, वहाँ पर 4 लंबी पतली मीनारे हैं ऑफ वाइट मार्बल, सफ़ेद संगमरमर की। द होल मोन्यूमेंट स्टैंड ऑन एन इलेवेंट, पूरा जो स्मारक है वो स्टैंड खड़ा हुआ है ऑन एन इलेवेंट मीन्स ऊंचाई पर, एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है। इन द मिडिल ऑफ ए ब्यूटीफुल गार्डन, एक सुंदर बगीचे के बिल्कुल मध्य में। द गार्डन इज इंटरसेक्टेड बाई ए वाटर कैनाल विद फाउंटेन, और जो गार्डन है वो किससे मिला हुआ है, झरने वाली एक पानी की नहर से मिला हुआ है। इन इट, इसके अंदर झरने की पानी की नहर आ रही है इस गार्डन में। द मेन बिल्डिंग अंडर द सेंट्रल डोम, और जो मध्य का जो गुंबद है उसमें जो मुख्य बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें क्या है, ग्रेव्स ऑफ शाहजहां एंड मुमताज महल। ग्रेव मीन्स कब्र। इस जो मुख्य गुंबद है इसके अंदर शाहजहां और मुमताज महल की कब्र बनी हुई है।
अदर आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स ऑफ शाहजहाँ के अन्य वास्तुकला की उपलब्धियाँ। सम ऑफ द बिल्डिंग्स बिल्ट बाई शाहजहाँ आगरा आर मोती मस्जिद, ओनली मॉस्की ऑफ मार्बल, खास महल एंड मोसम्मन बुर्ज। कुछ भवन जो शाहजहाँ के द्वारा बनाए गए हैं आगरा में वे हैं मोती मस्जिद जो मार्बल से बनी हुई मस्जिद है, खास महल है, मौसम बुर्ज है। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ शाहजहाबाद दिल्ली इन 1637 वेयर ही बिल्ट द रेड फोर्ट एंड द तख्त ए तवास पिकॉक थ्रोन इन 1639। उसने शाहजहाँ ने दिल्ली में शाहजहाबाद नामक स्थान की खोज की थी या स्थापना की थी उसने 1637 में। उसके बाद में उसने लाल किला और तख्त ए तवास जिसे मोर सिंहासन भी कहा जाता है इसकी 1639 में बनवाया था। नेक्स्ट द मोस्ट रिचली ऑर्नामेंटेड बिल्डिंग्स इन द रेड फोर्ट वर द दीवाने खास एंड द रंग महल। और जो अधिकांश अलंकृत ऑर्नामेंटेड मीन्स अलंकृत भवन जो हैं वे लाल किला है, दीवाने खास है और रंग महल है। द अदर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ द रेड फोर्ट इंक्लूड, और जो महत्वपूर्ण भवन है रेड फोर्ट में लाल किले में उनमें शामिल है दीवाने आम, द कोर्ट ऑफ किंग। दीवाने आम क्या होता था? राजा का दरबार होता था, उसको कहते थे दीवाने आम। शाह बुर्ज क्या होता था? फ्रॉम वेयर द किंग अपीयर्ड बिफोर हिज सब्जेक्ट फ्रॉम झरोखा दर्शन। साहेब बुर्ज में जो राजा होता था वह झरोखा दर्शन के माध्यम से अपनी प्रजा के सामने आता था। वाग बाग द हेड रूम ऑफ द किंग, ये राजा का मुख्य कमरा होता था। और रंग महल द पैलेस ऑफ रॉयल वुमेन, शाही जो महिलाएं होती थी उनका महल होता था, उसको कहते थे रंग महल। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसे रीड करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें। इसके क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक्स।